4, 3, 2, 1. यू आर अ बैड एस एट मेकिंग मनी बुक आपको फालतू के एक्सक्यूजेस देने से रोकेगी और आपकी मनी के साथ जो भी बैड रिलेशनशिप है वो एक गुड रिलेशनशिप में बन जाएगी। और अगर आप हर एक पॉइंट को बिना काम चोरी के अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करेंगे तो आप जरूरी एक मनी मेकिंग मशीन बन जाएंगे। इस बुक की ऑथर जेन सिंसेरो का एक कोट है कि यू कैन हैव एक्सक्यूजेस और यू कैन हैव सक्सेस, यू कांट हैव बोथ। यानी कि आपके पास या तो सफलता होगी या फिर आपके बहाने, दोनों चीजें एक साथ आपके पास नहीं हो सकते। आप बहाने बनाना छोड़कर आगे बढ़िए, तभी तो आपके पास सफलता आएगी। राइटर जेन हमें यही बातें बताती हैं कि पैसा कमाना एक माइंडसेट है। आप बिना इस माइंडसेट के पैसा कभी नहीं कमा सकते और बस बहाने बनाते रह जाओगे कि इतना टाइम नहीं है या क्या करना है इतना अमीर बनके। गोल कभी भी पैसा कमाना नहीं होना चाहिए, बल्कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होना चाहिए जो आपको बिना पैसे के नहीं मिल सकती। अपनी जवानी के वक्त में इतनी मेहनत कीजिए कि इतना पैसा तो कमा ही लो कि फिर जिंदगी भर आराम से जी पाओ और बिना काम की चिंता के अपनी पसंदीदा जगह घूमने जा पाओ या फिर शांति से अपनी फैमिली के साथ समय बिता सको। इस बुक के 3 छोटे से पॉइंट जो हमने सीखे वो आप भी सीख सकते हैं, जो हैं नंबर 1 इज मनी की डिजायर रखना बिल्कुल भी बुरी बात नहीं है। इसके ना होने पर ही आप अपने ट्रू पोटेंशियल को पहचान सकते हैं और इसे पाने की प्रोसेस में आप अपने आप को निखार सकते हैं। नंबर 2 पॉइंट इज इस प्रोसेस में अगर आप दूसरों को भी ये सब करने के लिए इंस्पायर करते हैं तो ये क्वालिटी आपको और भी आगे लेके जाएगी और आपकी सिचुएशन इंप्रूव होती चली जाएगी। नंबर 3 पॉइंट इज अपने मनी के गोल्स को रियलिटी में बदलने के लिए आपको स्पेसिफिक होना होगा कि एग्जैक्टली आपको कितना पैसा चाहिए और अपनी लाइफस्टाइल के हिसाब से आप इसे कैसे खर्च करोगे। ये नहीं कि बस पैसों की भूख में आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होने के सपने को भूल जाओ और जिंदगी भर बस पैसों के पीछे ही भागते रह जाओ। क्या ये बुक आपके मनी गोल्स को पूरा करने के लिए आपकी इनकम को डबल कर सकती है? जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि भविष्य में आपके पास ऐसे ही वीडियोस हम लेके आते रहा करें। तो लेसन नंबर 1 फ्रॉम यू आर अ बैड एस एट मेकिंग मनी इज बिलीव दैट मनी इज गुड टू रियलाइज योर फुल फाइनेंशियल पोटेंशियल। आप बताइए कि पैसे के बारे में आपके क्या बिलीव्स हैं? क्या आप इसे कमाना चाहते हैं लेकिन हमेशा आपको लगता है कि अभी भी मेरे पास पर्याप्त पैसे नहीं है, या आप सोचते हैं कि ये एक बुरी चीज है और इसके पीछे नहीं भागना चाहिए? ज्यादातर लोग सोचते हैं कि मनी लोगों को और लालची और सेल्फिश बना देता है। हम आपको बताते हैं कि ये एक मिथ है। अगर आप पहले से लालची और सेल्फिश हैं तो पैसा आने पर भी आप वही रहोगे। इस बात का पैसे होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि अनबिलीवेबली अमीर हैं और फिर भी एकदम हम्बल हैं। रतन टाटा इसके सबसे बड़े एग्जाम्पल हैं। दोस्तों यही मिथ है जो आप जैसे कई लोगों को आगे नहीं बढ़ने दे रही। मनी को एम्ब्रेस करना सीखें और गार्ड बांध लें कि ये एक अच्छी चीज है। आप एक मोमेंट के लिए सोचिए कि मनी ने इस दुनिया में कितना कुछ किया है और ये आपकी लाइफ में क्या कुछ नहीं कर सकता है। बैंक बैलेंस अच्छा होने के बाद आप वो सभी काम कर सकते हो जो आप दिल से करना चाहते हो। मनी ही आपको ऑफिस में बैठकर अपना दिमाग घिसते रहने से फ्रीडम देता है। मनी ही आपको अपना वास्तविक स्वभाव बाहर लाने का मौका देता है, ना कि किसी के प्रेशर में काम करके अपने वास्तविक स्वभाव को हमेशा अंदर छुपाए रखने की परेशानी। राइटर जेन कहती हैं कि अगर ये छोटी सी बात आप लोग समझ जाएं तो हर इंसान की 90% परेशानियां तो ऐसे ही हल हो जाएंगी और आपकी छोटी सी दुनिया और भी खूबसूरत हो जाएगी। जब सबसे पहले मनी को बनाया गया इसके पीछे कोई भी इविल इंटेंशन नहीं था। ये तो बनाया ही इसलिए गया क्योंकि हम सभी की लाइफ और आसान हो सके और कॉम्प्लिकेटेड ट्रेडिंग सिस्टम सरल हो सके। मनी को आप इंटरनेट की तरह समझिए। अब कुछ लोग इसे खराब काम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि इंटरनेट चीज ही खराब है। इसे तो हमारी ही जिंदगी को आसान करने के लिए बनाया गया है। हमेशा याद रखना कि पैसे कमाने की इच्छा रखना बुरा नहीं है और अगर आप ये चाहते हैं तो आप भी बिल्कुल भी बुरे नहीं है। तो लेसन नंबर 2 इज आप मनी के लिए अपने नेगेटिव एटीट्यूड को पॉजिटिविटी से रिप्लेस करें और आप अपने अकम्प्लिशमेंट पर खुद ही अमेज हो जाएंगे। आप इमेजिन कीजिए कि आपका एक दोस्त है जो हमेशा आपको रिमाइंड कराता है कि आप कितने हॉरिबल पर्सन हैं और जो भी पास में आपने गलतियां की हैं वो आपको याद दिलाता रहता है। तो क्या आप उसके साथ अपनी दोस्ती बनाए रखेंगे? जैसा आप अपने इस दोस्त के बारे में सोचेंगे ठीक वैसा ही मनी भी आपके बारे में सोचेगा और जब तक आप उसे इम्ब्रेस नहीं करेंगे और उसकी अच्छाइयां नहीं देखोगे तो मनी भी आपका दोस्त कभी नहीं बन पाएगा। अब आप किसी चीज को बुरा बताओगे और खुल के एम्ब्रेस नहीं करोगे तो कैसे वो चीज आपको मिल सकती है? जैसे आप बहुत बार बोलते होगे कि क्या करना है इतना पैसा कमा के, या पैसा दिमाग को करप्ट कर देता है। आप ये सब बोलोगे तो मनी के लिए आपका एटीट्यूड ही नेगेटिव बन जाएगा। और दोस्तों यही सबसे बड़ी चीजों में से एक है जो आपको ज्यादा मनी मेकिंग से दूर रखती है और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के सपने से भी आपको दूर रखती है। मनी के बारे में अपने थॉट्स को बदलिए और इसके बारे में पॉजिटिविटी रखकर लोगों को भी इंस्पायर कीजिए।
इससे तुरंत ही आपका एटीट्यूड चेंज होगा और ट्रस्ट मी, यही एटीट्यूड आपको बहुत आगे लेके जाएगा। राइटर जेन हमें सबसे पहले इसी एटीट्यूड को डेवलप करने की एडवाइस देती हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि सभी सक्सेसफुल लोग इस बात से एग्री करते हैं। इसी बेसिक एटीट्यूड को डेवलप करके जेन सक्सेसफुल बनी और आज वो एक इंडिपेंडेंट राइटर है और अपनी मर्जी की जिंदगी जी रही है। लेसन नंबर 3 इज स्पेसिफिक मनी गोल्स विल गिव यू स्पेसिफिक रिजल्ट्स। यानी कि आपको अपने गोल्स बिना कंफ्यूजन के साथ एकदम स्पेसिफिक रखने हैं। इसी से आपको एकदम स्पेसिफिक रिजल्ट्स मिलेंगे। हॉलीवुड एक्टर जिम कैरी की स्टोरी यहाँ एकदम फिट बैठती है। ये स्टोरी स्पेसिफिक फाइनेंशियल गोल्स होने की ताकत का एक अहम एग्जाम्पल है। जिम कैरी का सपना था कि वो एक फेमस हॉलीवुड एक्टर बनेंगे। उन्होंने खुद को ही एक चेक लिखा $10 मिलियन का और 3 साल बाद की डेट डाली और एग्जैक्टली 3 साल बाद ही उन्हें डम और डमर में लीडिंग रोल मिला और उन्होंने एग्जैक्टली $10 मिलियन ही कमाए। ये उनके स्पेसिफिक फाइनेंशियल गोल और मनी को लेकर उनके एटीट्यूड का ही परिणाम था। मेहनती एक्टर तो वो पहले से थे ही। वेल्थ यूजुअली उन लोगों के पास कभी नहीं आती है जो इसकी डिजायर नहीं रखते हैं, लेकिन आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि आपको कितना पैसा कमाना है, आपके गोल्स क्या हैं और आप कहाँ इस पैसे को इन्वेस्ट या खर्च करने वाले हो, वो भी अपनी लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग। स्पेसिफिक्स ऑफ वांटिंग मनी कैन बी हार्ड, इसीलिए आप खुद से सवाल करो कि आप क्यों पैसे कमाना चाहते हैं और एग्जैक्टली कितने पैसे चाहिए, और आप हर एस्पेक्ट को नजर में रखकर इसे कैलकुलेट कीजिए। ये टेक्निक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल है। ये आपको आपके ट्रैक की स्टार्टिंग में लेके आ जाती है और आपके अंदर डिजायर पैदा करते हुए आपको एक स्ट्रॉन्ग हेड स्टार्ट देती है। जेन हमें एक और स्टोरी बताती है कि एक लेडी जिस घर में रहती थी उसे पूरी तरह से अपना बनाने के लिए उसे $75,000 की जरूरत थी। उसने अपना स्पेसिफिक टारगेट बना दिया कि $75,000 उसे बनाने ही हैं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि पैसा आएगा कहां से और डिस्करेज फील करने लगी। तभी उसे एक पुराने स्टॉक शेयर की याद आई जो उसने अपनी प्रीवियस जॉब में एज अ बोनस प्राप्त किया था। उसने पता किया कि उस शेयर की कीमत एग्जैक्टली $75,000 ही है। यही पावर है स्पेसिफिक फाइनेंशियल गोल सेट करने की। तो दोस्तों आज ही अपने फाइनेंशियल गोल सेट कर दो। यू आर अ बैड एस एट मेकिंग मनी बाकी सभी मनी मेकिंग बुक से अलग है, जो हमें मनी के प्रति अपने एटीट्यूड को चेंज करने और स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल गोल्स को सेट करने की सलाह देती है। हमने पर्सनली भी इस बुक की एडवाइस को फॉलो किया और हमें सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स देखने को मिले और हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन इंप्रूव हुई। हम आपको भी इन चीजों को अपनी लाइफ में अप्लाई करने के लिए रिकमेंड करते हैं। आपको जरूरी फायदा देखने को मिलेगा। गाइज अगर आपने यहाँ तक इस वीडियो को देख लिया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल न्यू एज ब्रेनियक को जरूर सब्सक्राइब करें ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस के लिए। अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो नीचे आई सब्सक्राइब कमेंट करें, हम जरूर आपको रिप्लाई करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।